हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे जो नई वैकेंसी आई है बिहार पीसीएस जे की, उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका कितना पोस्ट है। ये 2023 की वैकेंसी है, यानी यूपी पीसीएस जे का फ्री होने के पश्चात जो देखा जाए तो ये वैकेंसी आई है और यह मौका आपको एक सुनहरा मिला हुआ है। इसमें आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो हम इसी क्रम में जानेंगे कि बिहार पीसीएस जे का जो कुल वैकेंसी है 155 है, उस कुल वैकेंसी में किसके किसके लिए कितना सीटें आरक्षित की गई हैं उसके बारे में हम जानेंगे। किस वर्ग के लिए कितना सीटें आरक्षित की गई है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए बिहार पीसीएस जो जे है 2023 का है, इसमें 155 पोस्ट है। अब इसी क्रम में जानेंगे इसका एज लिमिट कितना है। तो देखा जाए तो मेल अगर कोई है, मेल है, पुरुष वर्ग है, तो उसके लिए 35 वर्ष की आयु तक वो बिहार सिविल जज का एग्जाम वो दे सकता है। उसी प्रकार जो फीमेल की जो आयु है उसको 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी पुरुष वर्ग जो है कहीं भी देखा जाता है तो पुरुष वर्ग के लिए जो आयु होता है वो 35 वर्ष ही रखा गया है यूपी के लिए या बिहार जे के लिए या अदर स्टेट के लिए भी देखा जाता है। लेकिन बिहार में महिलाओं के लिए स्पेशल एक छूट दिया गया है कि वो 40 वर्ष तक वो बिहार पीसीएस जे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए फ़ायदेमंद है और उनको तैयारी भी करना चाहिए। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि ये टोटल कितने सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए 155 सीट दिया गया है बिहार पीसीएस जे के लिए, और 155 में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं किन वर्गों के लिए, तो यहाँ हम यह देखेंगे। तो यूआर अपर जो रिजर्वेशन सीटें हैं, यानी अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं, यानी सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनके लिए 61 सीटें निर्धारित की गई हैं। यानी जनरल की जो सीटें हैं 61 सीटें हैं, और जनरल में ही वो सारे अदर स्टेट वाले भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वो 61 सीट में ही वो लोग भी फाइट करेंगे, और वहाँ के भी जो जनरल होंगे वो भी 61 सीट में ही फाइट करेंगे, यानी अदर स्टेट के लिए यहाँ ही 61 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार हम जब देखेंगे जो भी बिहार का निवासी है अगर उनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में देखिएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो की गई हैं 15 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो जो भी जिनका ईडब्ल्यूएस ना बना हो, इससे पहले का अगर बनवा ली हैं तो फॉर्म भरने से पहले ही आप अप्लाई कर लीजिए और जल्द से जल्द बनवा लीजिए कि ताकि आप ईडब्ल्यूएस का भी लाभ ले सकें। इसी क्रम में हम जानेंगे एससी वालों के लिए जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं वहाँ के लिए 29 सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी उनके लिए जो 29 यानी 155 में से 29 सीटें जो है जो वहाँ के एससी वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, उनके लिए 29 सीटें यानी 29 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार जानेंगे एसटी वालों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो एसटी वालों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी क्रम में हम जानेंगे इकोनॉमिकल रूप से जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, यानी अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं, यानी बिहार में जब जाते हैं तो पिछड़ा वर्ग को भी देखा जाता है तो 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। यानी बिहार में, यूपी में नहीं है लेकिन बिहार में है, एक होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एक होता है पिछड़ा वर्ग। तो इसी प्रकार जानेंगे इकोनॉमिकल रूप से जो पिछड़ा वर्ग होंगे तो वहाँ पे उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं 30 सीटें आरक्षित की गई है। उसी प्रकार जो बीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो आपका 18 सीटें आरक्षित की गई हैं। और यही आपका देख लीजिए ये पूरा जो वहाँ की बिहार का जो विज्ञापन जारी हुआ है, सरकारी रिजल्ट पे भी देख लीजिएगा तो वो जो जारी हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, या बीपीएससी साइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा और सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएगा। तो इतने ही सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी क्रम में जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो क्या क्या सिलेबस हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे, और उसकी तैयारी कैसे की जाएगी, उसकी रणनीति क्या होगी उसके बारे में हम बताएंगे। कहाँ से किन प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न बनता है, यानी किन एक्ट से ज़्यादा प्रश्न बनता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो आपका पेपर होगा 150 नंबर का लॉ होगा और 100 नंबर का वहाँ पे भी जीएस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ और बिहार से संबंधित जो भी सूचनाएं दूँ, और ताकि आपको वो सूचना मिल जाए और जिसके साथ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को समाप्त करते हैं।